बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, अमेरिका, भारत बल्कि पूरा यूरोप तज़ब्ज़ुब का शिकार नजर आता है। यूरोपियन कंट्रीज में अमेरिका के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं और अमेरिकी सदर को गालियां तक दी जा रही हैं। भारतीय मीडिया जो इस वक्त जिसमें भूचाल आया हुआ है, परेशानी का शिकार है। मोदी चाहे खुद कुछ नहीं कह रहा, लेकिन इस वक्त भारतीय मीडिया में भूचाल आया हुआ है और भारतीय मीडिया की गीदड़ भभकियां जारी हैं। हों भी क्यों ना, क्योंकि भारत ने जो $3 बिलियन की एक सरमायाकारी की थी, वो डूबती नजर आ रही है। सरजमीन अफगान के मंजर पर दुनिया भर की नजरें लगी हुई हैं। 31 अगस्त तक गैर मुल्की अफवाज का इनखला होना है। अमेरिका और इसके इत्तेहादी इसी तारीख पर इनकला चाहते हैं या इसमें तौसी चाहते हैं? इस हवाले से भी मुतजाद इत्तलात सामने आ रही हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ सूरत हाल का जिक्र करेंगे, मुख्तलिफ मामलात का जिक्र करेंगे। अफगानिस्तान की अंदरूनी सूरत हाल अफवाहों की जद में भी है। इन अफवाहों को बढ़ा चढ़ा कर पेश करने में यूरोपी, अमरीकी और भारतीय मीडिया का अहम किरदार है। पंजशेर की बात की जाए तो वहां पर 300 से ज्यादा तालिबान की हलाकत की खबर है और फिर भारत के 150 अफराद की गिरफ्तारी इन्हीं अफवाहों का हिस्सा है। अफगानिस्तान में हुकूमत के खदोखाल क्या होंगे? जमहूरी निजाम हुकूमत होगा या शरीयत का नफाज होगा? इस हवाले से यकीनन तालिबान ने अपनी पॉलिसी सोच रखी होगी। नाज़रीन, दुनिया के 7 अमीर तरीन और खाते पीते मालिक का इजलास भी आज हुआ है और दुनिया के ये 60% वसाइल पर कब्जा रखने वाले ये मुल्क एक गरीब और पसमानदा खित्ते में होने वाली तब्दीलियों से कितने परेशान नजर आते हैं। G7 के पेरिस में होने वाले इजलास में जिन ख्वाहिशात की अपील की गई है, उस पर तालिबान साहिब इक्तदार कितना गौर करते हैं, यह भी एक सवाल है। आज के इस प्रोग्राम में कुछ ऐसे ही सवालात के जवाबात तलाश किए जाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। टेलन न्यूज स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेजबान सफ्तर अली। नाज़रीन, अफगानिस्तान का कंट्रोल संभालने के बाद तालिबान की जानिब से ऐलान किया गया है कि अफगानिस्तान में नई हुकूमत की क़यादत मजहबी स्कॉलर्स करेंगे। हुकूमत साजी के हवाले से तालिबान रहनुमाओं की जानिब से हामिद करज़ई और मजीद अफगान सियासी कायदीन से राबतों में तेजी आ गई है। पहले ही रोज तालिबान ने ऐलान कर दिया था कि अफगानिस्तान की हुकूमत का नाम अमारात इस्लामी अफगानिस्तान होगा और इसके सरबराह मौलाना हिब्बतुल्लाह अखुंदजादा होंगे, जिनके हाथ पर तालिबान ने आज से 5 साल कबल बैत की थी और उनकी क़यादत में अमेरिका और दीगर आलमी ताकतों के खिलाफ निज़ाम शरीयत और एलाए कलमतुल हक के लिए जिहाद किया था। इस 20 साल अजीम जिहाद में बेशुमार ऐसे मौक़े आए जब तालिबान को अफगानिस्तान में कायम अमेरिकी कासालेसी निज़ाम का हिस्सा बनकर इक़्तिदार में शरीक होने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। अभी अमेरिका को अफगानिस्तान पर हमला किए हुए सिर्फ 8 माह हुए थे कि जून 2002 में तकरीबन 1500 अफगान कबायली और सियासी रहनुमाओं को जर्मनी में इकट्ठा किया गया ताकि अफगानिस्तान में जमहूरी, आईनी और पार्लिमानी किस्म की हुकूमत कायम की जाए। यानी ये आज से अमेरिका तालिबान की मिन्नतें नहीं कर रहा, ये 2002 से मिन्नतें कर रहा है। तालिबान को भी उसमें शिरकत के लिए कहा गया जिसमें हामिद करज़ई, जिसकी अमेरिका के साथ पहले ही से सरबराही के हवाले से खुफिया डील हो चुकी थी, उसने बहुत जोर लगाया। लेकिन एक तो तालिबान उस वक्त खुद गैर मुज्तमा थे और दूसरा वो किसी ऐसे निजाम का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे जिसके खिलाफ वो जिहाद कर रहे थे। लुई जरगा यानी कबायली असबियत के अलंबरदार सरदारों, जिन्हें मशरान कहा जाता है, उनके हुजूम से आयन मंजूर करवाया गया जिसके तहत नवंबर 2004 के इलेक्शंस में भी तालिबान को जमहूरी मेन स्ट्रीम में आने की दावत दी गई। यानी तब भी इनकी मिन्नतें की जाती रहीं कि आप जमहूरियत में आए, लेकिन वो शरीक नहीं हुए। उसके बाद जब भी इलेक्शन हुए, तालिबान को अफगानिस्तान के जमहूरी निजाम में हिस्सा लेकर इक़्तिदार में आने का लालच दिया गया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। जिहाद के पहले 10 साल गुजरते ही अमेरिका और नेटो फोर्स को अंदाजा हो चुका था कि यह जंग जीतना नामुमकिन है, मगर इन्हीं की कायम करदा अफगानिस्तान हुकूमत के गिरोह इन्हें यकीन दिलाते रहे कि अगर आप हमें अस्करी तौर पर मजबूत कर दें, यानी जदीद असलहे से लैस कर दें, तो हम इन मुट्ठी भर तालिबान से खुद निमट लेंगे। अमरीकियों को इन पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, क्योंकि उस वक्त तक अफगान अफवाज की करप्शन और असलहा बेचने की रिपोर्टें अमरीकी इंतजामिया में आम हो चुकी थीं। अमेरिका ने इज्जत से निकलने के लिए जनवरी 2012 को तालिबान से राब्ता किया और बराह रास्त मुज़ाकरात की दावत दी, जिस पर तालिबान दुबई में अपना दफ्तर खोलने पर राजी हो गए।
मगर अमरीकी पेंटागन, दिफाई ठेकेदार और अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस जैसे गिरोह इन मुज़ाकरात के सख्त मुखालिफ थे। इन्होंने हालात खराब करने के लिए पै दर पै वाक़यात करवाए। 2 हफ्तों के बाद एक अमरीकी सार्जेंट रॉबर्ट बिल्स ने कंधार के जिला पंजवाई में आम शहरियों पर बिला वजह फायर खोल दिया और 16 लोगों को शहीद कर दिया। मैदान जंग जो जरा खामोश हुआ था, एक बार फिर गर्म हो गया और तालिबान ने बिहार के जहाद का ऐलान करते हुए काबुल के सफारती इलाके पर हमला कर दिया। उसके बाद से हर दिन तालिबान की बालादस्ती और फतह नुसरत का दिन और अमरीकी और नेटो अफवाज की वापसी की प्लानिंग का दिन बन गया। जून 2013 में तालिबान ने कतर के शहर दोहा में बाकायदा दफ्तर खोलकर इस पर अमारात इस्लामी अफगानिस्तान का परचम लहरा दिया। साथ ही नेटो ने 2014 के आखिर तक अपनी अफवाज वापस बुलाने का ऐलान कर दिया। अफगान सिक्योरिटी फोर्स और अफगान हुकूमत की करप्शन को रोकने के लिए जुलाई में टोक्यो में डोनर कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जिसमें अमेरिका, जापान, जर्मनी और बर्तानिया ने अफगान हुकूमत के लिए $16 अरब मंजूर किए ताकि वो इन्हें खर्च करें, उनसे अपना पापी पेट भरें, लेकिन दिफाई हथियारों को ना बेचें। इस फैसले के बाद अमेरिका और इत्तेहादी अफवाज ने अफगानिस्तान का ज्यादातर कंट्रोल बड़के मारने वाली अफगान सिक्योरिटी फोर्स को दे दिया। यह अलग बात है कि अमेरिका, नेटो, भारत और ईरान ने कभी एक दिन के लिए भी अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद से हाथ नहीं खींचा। इन्हें मुकम्मल मदद फ्राहम की, यहां तक कि इनके शाना बशाना लड़े भी। इसके बावजूद अमेरिकी आशीर्वाद से कायम होने वाली अफगान हुकूमत अपने लोगों की बुज़दिली और करप्शन के बोझ तले डूबती चली गई। अब वो अवाम की अक्सरियत की नजरों में एक बददियानत, नाअहल और बिकाऊ हुकूमत के तौर पर मुसल्लमा हो चुकी थी और लोग 1995 से 2001 तक इस 6 साल तालिबान के दौरे हुकूमत को याद करते थे, जब अफगानिस्तान में अमन भी था और खुशहाली भी थी। यही वजह है कि जब मुज़ाकरात के दौरान ईद के मौका पर 15 रोज के लिए तालिबान ने सीज फायर का ऐलान किया तो काबुल की सड़कों पर घूमते हुए तालिबान के गिर्द लोग एक आलम मोहब्बत में इकट्ठे होने लगे। यहां तक कि औरतों ने भी इनके साथ सेल्फियां बनवाई। ये 20 साल जिहाद इंसानी तारीख में एक अजीम अरसा जंग है, जिस पर आने वाला मौरख बहुत कुछ लिखेगा। अभी तो बर्तानिया और सोवियत यूनियन जैसी सुपर पावर्स की शिकस्त की अफगानिस्तान में कहानियां ही खत्म नहीं हुई। हर रोज एक नया पहलू निकल आता है। इस फतह के बाद अब इसे नाकाम करने के लिए साजिशें अपने उरूज पर हैं। इनमें सबसे अहम साजिश हुकूमत साजी की नौयत पर बहस और फिर वसीउल बुनियादी का चूरन है। पूरी कोशिश की गई कि किसी तरह तालिबान बेशक तमाम शरई कवानीन नाफिज कर लें, लेकिन निजाम हुकूमत आईनी, जमहूरी और पार्लिमानी तौर पर राजी हो जाए। वही मुनाफकत के आइन अगर कुरान और सुन्नत को सुप्रीम मानता है तो फिलहाल ठीक है, कल वोट के जरिए इसे पार्लियामेंट की अक्सरियत से बदलवा लेंगे। वसीउल बुनियाद हुकूमत बनाने का चूरन शुरू में बेचा गया ताकि तालिबान को दीगर ग्रोहों की तरह महज एक हुकूमती फरीक की हैसियत हासिल हो जाए। मुज़ाकरात ताखीर का शिकार किए गए ताकि अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस ज्यादा से ज्यादा इलाका काबू में लेकर हुकूमत में बड़ा हिस्सा मांगने के काबिल हो जाएं। लेकिन तालिबान की फतूहात में यह गेम ही उलट दी। पहले उन्होंने 90% अफगानिस्तान पर अपना इक़्तिदार मुस्तहकम किया और बिलाखिर जब वो काबुल में दाखिल हुए तो फिर इन तमाम ग्रोहों को दावत दी कि आओ, जिसके पास जितना अफगानिस्तान है या जिससे जितने अवाम की अहमियत हासिल है और हिमायत हासिल है, हुकूमत में उतने हिस्से का मुतालिबा करे। इस कश्मकश में अभी भी जमहूरियत परस्त तज्जिया निगार अबूरी हुकूमत के नाम बताने चले जा रहे हैं। ऐसे तज्जिया निगारों की जो कि आलमी दुनिया से भी ताल्लुक रखते हैं, मकामी जगहों से भी ताल्लुक रखते हैं, ख्वाहिश एक ही है कि कम से कम हुकूमत का नाम और इस्लाहात की हद तक तो जमहूरी हो, जैसे सदर, वजीर आजम और पार्लियामेंट वगैरह। लेकिन दुनिया भर के इन सियासी कायदीन और तज्जिया निगारों को इल्म नहीं कि तालिबान की सारी तहरीक, जिसे कायम हुए 28 साल हो चुके हैं, उमर सालस, मुल्ला मोहम्मद उमर मुजाहिद के हाथ पर बैत से कायम हुई थी और आज भी वो अमीरुल मोमिनीन मौलाना हिब्तुल्लाह अखुंज़ादा की बैत में ही मुनज़्ज़म है, यानी वो अपने आप को अमीरुल मोमिनीन कहलवाते हैं। अमीर की मौजूदगी में किसी और की सरबराही का तस्वुर नहीं हो सकता। इस राज को हामिद करजई, गुलबदीन हिकमतयार और अब्दुल्ला खूब जान चुके हैं, इसलिए वो आज नई बनने वाली हुकूमत के लिए इनके साथ मुज़ाकरात में हैं। बाकी रहा अहमद शाह मसूद का बेटा, तो उसे भी मालूम है कि अगर ताजिकिस्तान की सरहद का कंट्रोल ही तालिबान के पास है तो फिर पंजशीर वादी में उसकी हैसियत तो एक घिरे हुए हिरन जैसी है जो जहां तक भागे एक दिन पकड़ा जाएगा। इसका ऐलान भी हुकूमत से अपना हिस्सा ज्यादा करने के लिए है।
अब देखना यह है कि अमेरिका बहादुर जो मुख्तलिफ किस्म की बातें कर रहा है कि हम 9 अरब डॉलर का जो ज़र मुबादला है अफगानिस्तान का, उसको अपने कंट्रोल में ले लेंगे, उस पर अपना कब्जा कायम कर लेंगे, और जर्मनी को जो इमदाद देने से अमेरिका ने रोक दिया है अफगानिस्तान की, सूरत हाल क्या बनती है? अफगान तालिबान क्या अमेरिका की बात मानेंगे या अफगान तालिबान अपनी बात मनवाएंगे? और भारत को जो ये बात कह दी गई है कि आप अपने काम से काम रखें, पाक सरजमीन के खिलाफ यानी पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन को इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। यह बहुत बड़ा ऐलान है अफगान तालिबान की जानिब से। उम्मीद है आइंदा आने वाले प्रोग्राम तक जो सूरत हाल डेवलप हो चुकी होगी उसमें वाज़ेह हो चुका होगा कि क्या तर्ज अमल इख्तियार किया जा रहा है तालिबान की जानिब से। आइंदा आने वाले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।